हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब है आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स हम देख रहे थे। 4 एग्जांपल्स जो हैं वो हम पीछे देख चुके हैं। अब आगे जो है हमारे पास 5th एग्जांपल है। 5th एग्जांपल में है जी हमारे पास टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। यानी कि गिवन नंबर्स हैं हमारे पास, उनमें 5 गिवन नंबर्स हैं और उसमें हमारे पास क्या हमने फाइंड करना है, सम करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करवाने हैं सारे नंबर्स को, एंड एवरेज फाइंड करनी है हमने। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस चार्ट में जो है वो एवरेज का फॉर्मूला जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको भी पता है कि जितने भी नंबर्स हो उनको प्लस कर लेना है और बाद में उन्हीं नंबर्स पे जो है यानी कि नंबर ऑफ़ टाइम्स पे जो है वो डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पे ज़रा बाय मिस्टेकनली उनसे गलत प्रिंट हो गया है, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले फ्लो चार्ट जो स्टार्ट करना है वो आपने स्टार्ट सिंबल यूज़ करना है। जैसे ही आपने स्टार्ट सिंबल यूज़ कर लिया, फिर आगे आपके पास इनपुट कि आपने वही 5 नंबर्स जो हैं वो इनपुट लेने हैं। अब जैसे ही आपने 5 नंबर इनपुट ले लिए, अब नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस है, यानी कि आगे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी कि सबसे पहले आपने क्या सम करना है, क्योंकि फ्लो चार्ट में जो है फाइंड दी सम जो है वो पहले है। सम आपने फाइंड करना है, यानी कि सारे नंबर्स का सम जो है वो ले लेना है। अब नंबर n01 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। n1 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यानी कि n0 से लेके n4 तक यहाँ पे वेरिएबल्स है। इनमें जो है वो आपकी इनपुट स्टोर होनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सबसे पहले 5 जो है वो इनपुट दी, 5 की इनपुट दी, तो वो n0 में जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर इसी तरह से n1 में n अदर इनपुट स्टोर होगी, इसी तरह से सोन जो है वो चलता रहेगा। अब n0 का मतलब यहाँ पे वो इनपुट है जो आपने दिया। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 दी है तो 5 जो है वो n0 में स्टोर हुई है और n0 का मतलब क्या है, 5 है। अब इसके बाद जो है n1 में फॉर एग्जांपल आपने 10 दी है तो 10 जो है प्लस 10 हो जाएगा। इसके बाद प्लस n2 में अगर आपने 15 दी है तो वो प्लस जो है 15 हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे मूव करता जाएगा और जितने भी आपके पास 5 टाइम्स नंबर आपने जो भी दिए होंगे वो जो है उनका सम जो है वो आपको दे देगा ये। इसी तरह से इसके बाद प्रोडक्ट, यानी कि उन्हीं नंबर्स को जो भी आपने इनपुट दिए होंगे उन सबको क्या करवा देगा, मल्टीप्लाई करवा देगा। यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ कि n0 n1 n2 n3 n4 वो वेरिएबल हैं जिनमें आपकी वैल्यू ने स्टोर होना है। फॉर एग्जांपल इनपुट आप देते हो 10 20 30 40 50, तो वो जो है वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी। और हमने पीछे जो है वो देख भी पढ़ा भी है कि हम जो है किसी भी वैल्यू को जो है एक्सेस करेंगे वेरिएबल्स के थ्रू, यानी कि उन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू जिसमें उनकी वैल्यू वगैरह स्टोर हुई है। इसी तरह से एवरेज आ गई। एवरेज का अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लाई उन्होंने करवाया हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लस का साइन आना है, यानी कि n0 के बाद प्लस n1, फिर प्लस n2, फिर प्लस n3, फिर प्लस n4 और लास्ट पे जो है डिवाइड कर 5 टाइम्स जो है वो नंबर लिए हमने, तो इसलिए 5 जो है वो 5 पे जो है वो डिवाइड करवा देगा। तो इस तरह से आपकी जो है वो एवरेज आ जाएगी। अब जैसे ही वो प्रिंट करवा ले सारी चीज़ों को जो है वो सम करवा लेगा। सम करवाने का मतलब ये है कि अब जितने भी ऐड हुई हैं, जितनी भी एडिशन हुई है वो सारी आपकी स्टोर हो गई हैं सम में, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंट सम करवाया। अब प्रिंट सम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू सम होके पड़ी होगी वो प्रिंट आउट हो जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट और एवरेज वगैरह जो है वो भी इसी तरह से ही प्रिंट होगी, उसकी आपको आउटपुट मिल जाएगी। इसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और एंड पे जो है वो आपको एंड सिंबल यूज़ करना पड़ेगा कि आपका फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो गया। इसी तरह से आ गया टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम का आपने जो है वो एरिया फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले आपने बेस और हाइट जो है वो इनपुट लेनी है, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसकी बेस क्या है और उसकी हाइट क्या है। जैसे ही आपको वो मिल जाएगी फिर आपने उसके एरिया यानी कि वो प्रोसेसिंग करनी है, फॉर्मूला लगाना है आपने, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस और हाइट जो है वो मल्टीप्लाई होगी और आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। फिर आगे आउटपुट का सिंबल है जिसमें प्रिंट एरिया यूज़ किया गया, यानी कि प्रिंट एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपका फ्लो चार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तकरीबन इस तरह से जो है वो वर्किंग करेगी। ये तकरीबन 6 एग्जांपल्स जो हैं, अभी तक जो 6 एग्जांपल्स हैं वो सिंपल एग्जांपल्स हैं, यानी कि इसमें कोई कंडीशनल चीज़ यूज़ नहीं हुई, सिंपल आपने जो है वो वर्किंग की है। तो इसके बाद है आगे कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट, यानी कि
फ्लो चार्ट में जो कंडीशंस हैं वो अब यूज़ होंगी। कंडीशन जो है वो आपको पता है कि किसी बेस यानी कि किसी भी वैल्यू के ट्रू या फॉल्स होने पे डिपेंड कर रही होती है। अगर तो वैल्यू ट्रू होगी देन उसका रिजल्ट कुछ और होगा, और अगर फॉल्स होगी देन उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और होगा। यानी कि कंडीशन जब ट्रू होगी तो रिज़ल्ट जो है, जो भी आपने रिज़ल्ट दिया होगा कि ये वाला प्रिंट आउट हो जाए तो वो वाला पोर्शन प्रिंट आउट हो जाएगा, अदरवाइज़ जो एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। यानी कि कंडीशनल जो भी आपका सिंबल होगा वो रिज़ल्ट के ट्रू या फॉल्स होने पे डिपेंड कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, कि जो भी नंबर आपने इनपुट लेना है वो चेक करें कि नंबर ओड है या इवन है। अगर तो नंबर ओड होगा तो आपको जो है वो ओड वाला पोर्शन प्रिंट हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो इवन वाला पोर्शन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है जी, आपके पास स्टार्ट आपने फ्लो चार्ट का लिया, इनपुट नंबर n लिया, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो इनपुट लिया। मैंने फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 5 नंबर जो है वो इनपुट ले लेता हूँ। अब इसके बाद आगे आ गया प्रोसेसिंग, यानी कि फॉर्मूला जो हमने इवन और ऑड नंबर लेने के लिए जो है वो परफॉर्म करना है, ये वो है। यहाँ पे REM एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है n की। n वो नंबर है जो हमने ऊपर इनपुट लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ MOD यूज़ हो रही है, इसका मतलब है मोड। MOD का मतलब है मोड। अब मोड एक ऐसा ऑपरेटर होता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह ही होता है। MOD मोड का मतलब ये होता है कि आपने जो वैल्यू डिवाइड करवाई है, जो वैल्यू आपने डिवाइड करवाई है, ये वैल्यू जो मोड ऑपरेटर होता है उसका रिमाइंडर देता है। इसलिए यहाँ पे REM वेरिएबल यूज़ हुआ है कि ये रिमाइंडर को स्टोर करवाएगा। यानी कि MOD क्या करवाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू देगा। अब देखें जी, हमारे पास जो है इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, और इसके बाद ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरह से सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या है कि कोई भी नंबर जो है अगर तो उसको आप 2 पे डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को अगर तो आप 2 पे डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो है, यानी कि 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर तो 0 आता है, अगर तो 0 आता है तो वो इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं आता, फॉर एग्जांपल 1 आता है, तो वो ओड नंबर है। बात समझ आ गई होगी, मैं भी आपको अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं इस फॉर्मूला में क्या हुआ है, REM एक वेरिएबल है, यानी कि रिमाइंडर को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल जो है वो लिया गया है। इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो है n, यानी कि n जो हमने ऊपर इनपुट ली है। इनपुट अब किस में स्टोर होगी, REM में होगी। यहाँ पे n जो भी नंबर आपने लिया, फॉर एग्जांपल 5 जो नंबर लिया है ऊपर इनपुट, वो डिवाइड होगा 2 के साथ। अब मोड ऑपरेटर जो है ये बेसिकली करता है डिवीजन ही है, लेकिन आंसर जो है वो क्वोशिएंट का नहीं देता बल्कि रिमाइंडर का आंसर देता है। ये पीछे आपने 8th क्लास में भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, बल्कि कंप्यूटर में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये आपको पता होगा। तो मोड जो है वो किसका आंसर देता है, रिमाइंडर का आंसर देता है। अब अगर तो 5 है हमारे पास और हमने मोड ऑपरेटर लगवा के 2 जो है वो लिखा, यानी कि अब 5 को 2 पे डिवाइड करवाया तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 का रिमाइंडर 1 बचेगा। अब नीचे आ गया, नीचे कंडीशन क्या यूज़ हो रही है कि REM इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर जो है अगर तो 0 है, अगर तो 0 है तो उसकी आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि यस लिखा हुआ है, राइट साइड पे नो लिखा हुआ है। अगर तो 0 होगा तो फिर अगर तो 0 है, अगर यस है तो इवन प्रिंट हो जाए, और अगर नो है तो ओड प्रिंट हो जाए। यानी कि अब 5 हमने जो कौन सा नंबर दिया, ओड नंबर दिया, तो ये हमें वैसे भी पता है कि 5 जो है वो एक ओड नंबर है। तो रिमाइंडर, अब इसका रिमाइंडर भी जो है वो 0 नहीं है, तो अब इसका कौन सा वाला राइट वाला पार्ट जो है वो प्रिंट होगा, यानी कि नो जो है वो प्रिंट होगा, और प्रिंट कर देगा जी n इज़ ओड, यानी कि n जो नंबर है वो ओड नंबर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।